लोग जैसे ही नेतन्याहू बोलने आए तो विरोध प्रकट करने के लिए कई सारे देशों के डिप्लोमेट्स निकलने लगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बात से नेतन्याहू या इजराइल को फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन में भरी हुई कुर्सियों को संबोधित नहीं करने गए थे, वो संबोधित अपने देश को कर रहे थे, वो संबोधित उन बंदियों को कर रहे थे जो आज भी गाजा में हमास के कब्जे में हैं। We will not falter and we will not rest until we bring all of you home. इजराइल का ये मानना है गाजा में बच्चा बच्चा ब्रेन वॉश। आप कैसे ये सोच रहे हैं कि इजराइल जेरूसलम से 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई फिलिस्तीन जैसा देश एक्सेप्ट कर लेगा? Giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane and we won't do it. शांति पूर्वक आप हमारे लोगों को लौटा दीजिए, उनको अपने देश अपने घर भेज दीजिए, हम इस ऑपरेशन को अभी रोक देंगे। बात करेंगे इजराइल की, बेंजामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू यूनाइटेड जनरल असेंबली में शेर की तरह गरजे हैं और संदेश गाजा वाजा के लिए तो है ही, संदेश उन 57 मुस्लिम देशों के लिए है जिनको लगता है कि वो इजराइल यहूदियों पर प्रेशर बना देंगे, और सीधा संदेश अमेरिका के लिए भी कि भाई हम होंगे डिफेंस अलाई, हम हैं सबसे बड़े डिफेंस अलाई, लेकिन ऐसा है जो तुम कहोगे वही करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दुनिया के जिन देशों को यह लगता है कि इजराइल को डिक्टेट किया जा सकता है, आप जब ये कहानी सुनेंगे कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अपनी स्पीच के दौरान नेतन्याहू ने क्या क्या कहा है, तो आप चौंक जाएंगे और आपको यह भी लगेगा कि क्या कोई नेता यूनाइटेड नेशन में यह सब भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये मोसाद वाले हैं, क्योंकि ये इजराइल वाले हैं, क्योंकि ये यहूदी हैं। यहूदियों को दुनिया में ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया है, वो हैं, वो टेक्निकली हैं, वो दिमाग से हैं और साइंटिफिकली भी हैं। दुनिया में हर जरूरी चीज जो बेहतर है, मैक्सिमम वो जो यहूदियों ने ही बनाया है। दुनिया की ज्यादातर कंपनियां जो आज बहुत अच्छा कर रही हैं, अरबों में खेल रही हैं, वो यहूदियों की कंपनी है। पूरी की पूरी अमेरिकी इकोनॉमी को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो यहूदी हैं। जाकर के अरबपतियों की लिस्ट देख लीजिएगा। इसलिए जब बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से लोग निकल रहे हैं, लोग जैसे ही नेतन्याहू बोलने आए तो विरोध प्रकट करने के लिए कई सारे देशों के डिप्लोमेट्स निकलने लगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बात से नेतन्याहू या इजराइल को फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। क्या क्या किया है नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए दुनिया के अखबार क्या लिख रहे हैं। नेतन्याहू कॉल्स पैलेस्टीनियन रिकॉग्निशन डिसग्रेसफुल एज डोजन्स वॉकआउट ऑफ यूएन स्पीच। बोला पैलेस्टीन जैसी कोई जगह नहीं होती, और जो लोग इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो बेकार के लोग हैं, हम ऐसा कुछ मानते ही नहीं। मतलब दुनिया के 57 देश जिनको ये लगता है कि इजराइल जैसी कोई जगह या यहूदियों जैसे लोग दुनिया में होने ही नहीं चाहिए, उन यहूदियों के नेता ने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर ये कह दिया कि फिलिस्तीन जैसी कोई जगह बचेगी नहीं, हम इसको मानेंगे नहीं। एक और हेडलाइन पढ़िए जिसमें कहा गया है, नेतन्याहू एड्रेसेस एम्प्टी चेयर एज यूएन डेलीगेट्स वॉकआउट इन प्रोटेस्ट। एक बात समझिएगा, नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन में भरी हुई कुर्सियों को संबोधित नहीं करने गए थे, वो संबोधित अपने देश को कर रहे थे, वो संबोधित उन बंदियों को कर रहे थे जो आज भी गाजा में हमास के कब्जे में हैं। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि हम गाजा में हमास को खत्म कर देंगे, और जब भाषण दे रहे थे उन्होंने यह भी बताया कि जो भी युद्धबंदी आज भी गाजा में हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। वो कैसे, वो खुद सुनिए। I want to speak from this forum directly to those hostages through loudspeakers. I've surrounded Gaza with massive loudspeakers connected to this microphone in the hope that our dear hostages will hear my message. Our brave heroes, this is Prime Minister Netanyahu speaking to you live from the United Nations. We have not forgotten you, not even for a second. The people of Israel are with you. We will not falter and we will not rest until we bring all of you home. जी हाँ, पूरे गाजा बॉर्डर पर इजराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू के जो यूनाइटेड नेशन का ये जो भाषण होना था, इसके लिए पूरे गाजा बॉर्डर पर जबरदस्त स्पीकर्स लगाए गए थे, बड़े बड़े स्पीकर्स जो बहुत दूर तक सुनाई देंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती होगी।
उनको वहां एस्टेब्लिश किया गया था और उन पर यह पूरा का पूरा भाषण प्रसारित हो रहा था। इतना ही नहीं, गाजा के अंदर जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, मोसाद ने यह तय किया था कि हर मोबाइल फोन पर बेंजामिन नेतन्याहू का यह मैसेज जाएगा। यह संदेश जब वो यूनाइटेड नेशन में बोल रहे थे, यह तय किया गया कि गाजा में हर व्यक्ति जो मोबाइल चला रहा है उस तक बेंजामिन नेतन्याहू का संदेश पहुंचे, क्योंकि इजराइल का यह मानना है गाजा में बच्चा बच्चा ब्रेन वॉश है, उस तक इजराइल का मैसेज पहुंचना जरूरी है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत साफ शब्दों में यह कहा कि आप हमारे जो लोग हैं उनको लौटाइए, नहीं तो हम गाजा में हमास जैसी किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, एक मैप लेकर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हुए थे, ये वाला। उन्होंने कहा कि अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो जाके लेबनान वाले से पूछो, जाके सीरिया वालों से पूछो, जाके इराक वालों से पूछो, ईरान वाले से पूछो, जो बड़े से बड़ा मिलिट्री कमांडर से लेके बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हमने खत्म कर दिया। Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane, and we won't do it. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को चेतावनी देते हुए नेतन्याहू ने यह कहा कि क्या इजराइल कोई पागल देश है? क्या इजराइल को आप पागल समझते हैं? मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि 9/11 के तुरंत बाद अगर आप ये बताइए न्यूयॉर्क सिटी से 1 माइल की दूरी पर अलकायदा जैसा कोई देश बस जाता तो क्या आप इसको बर्दाश्त करते? आप कैसे ये सोच रहे हैं कि इजराइल जेरूसलम से 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई फिलिस्तीन जैसा देश एक्सेप्ट कर लेगा? हम इसको कभी नहीं होने देंगे। Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane, and we won't do it. कुल मिलाकर यूनाइटेड नेशन की असेंबली में जो कुछ हुआ वो इजराइल और नेतन्याहू ही कर सकते थे। उन्होंने अमेरिका को भी हड़काया, उन्होंने दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को भी हड़काया, उन्होंने आतंकवादी संगठनों को भी हड़काया। बोले कि भाई तुम्हारा लीडर चाहे लेबनान में हो, सीरिया में हो या फिर दुनिया के किसी देश में, कतर में हो, जहां भी हो, हमने उन सब को निपटा दिया है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, शांतिपूर्वक आप हमारे लोगों को लौटा दीजिए, उनको अपने देश अपने घर भेज दीजिए, हम इस ऑपरेशन को अभी रोक देंगे। लेकिन अगर आप इस कदम को नहीं उठाते हैं तो आप यकीन करिए हम ये तय करेंगे कि फिलिस्तीन जैसी कोई चीज दुनिया में होगी ही नहीं और हमें ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane, and we won't do it.